प्रिय भक्तों, राम राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण कथा से भक्त रामदास की कथा। ये कथा भक्तमाल कल्याण में दी है। बहुत ही सुंदर कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। तो द्वारका में रणछोड़ भगवान के मंदिर में ये प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें ये नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम व्रत हो चले हो रामदास, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। भक्त रामदास को तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि थक जाओगे कि कुछ नहीं है। और मतलब जैसे भगवान ने बोला, दर्शन दिए, तो इतने प्रसन्न हो गए भक्त रामदास। और ये सोच कर इस प्रेम विहल हो रहे थे कि भगवान के अंतर्धान होते ही इनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग से हरने लगा। अब तो उनका निश्चय और दृढ़ हो गया, अरे भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए, मैं तो जरूर जाऊंगा। और वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने जाने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो बहुत ही दुर्बल हो रहा है, वृद्ध हो चला है, एकादशी जागरण में इतनी दूर से आता है, तो उनसे रहा नहीं गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी। पहले लोग बैलगाड़ी से आते जाते थे और कहा, मेरी मूर्ति को अब तुम उठा करके गाड़ी में लिटा दो और शीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करो, डाकोर जहाँ पर ये रहते थे। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए और उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह भी नहीं किया। द्वादशी की आधी रात बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के जितने भी पुजारी थे सब लोग सो गए। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। रामदास जी तो सोच के बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन रात की जब आधी रात हो गई, सब लोग सो रहे थे, रामदास जी तो जग रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम मेरी मूर्ति उठाकर डाकोर ले चलना। कि मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़ी परिश्रम से भगवान उनकी गोदी में आ गए। भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म तपस्या सफल कर दी। गाड़ी सुबह तक द्वारका से बहुत दूर निकल गई और रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते चले जा रहे थे। सवेरा होती लोगों ने रामदास का पीछा किया, क्योंकि शक हो गया, क्योंकि स्वामदास जी भी यहीं लेटे थे। अब वो दिख नहीं रहे थे, बैलगाड़ी भी उनकी गायब थी। लोग शक कर गए कि अरे रामदास जी द्वारका के रणछोड़ भगवान की मूर्ति चुरा गए। अब उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया रामदास जी का। रामदास जी ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित होते। कभी प्रभु की मूर्ति देखते जो कि ढकी लेटी थी, पीछे मुड़ के देख लेते अपनी बैलगाड़ी में। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, करने दो। लोग मन में सोचा, करने दो पीछा, मेरे साथ तो भगवान है और वे मेरा परम कल्याण करेंगे। पीछा करने वाले थोड़ी दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें सोचा कि भगवान तो हमारी गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेटते सो गए और सो रहे हैं, इन्हें जगाऊंगा नहीं और ऐसे ही ले जाऊंगा। पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग रही थी। भक्त भयारी रास बिहारी ने कहा, रामदास तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो। बावली में जल काफ़ी था और जब पीछा करने वाले चले जाए तब गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वो मूर्ति एकदम हल्की हो गई और सामने एक बावली बनी थी, तो उसमें रामदास जी ने पानी के अंदर उस बावली में रामदास जी ने रणछोड़ जी की मूर्ति को छिपा दिया। अब भगवान ने सोचा कि चलो देखा जाए भक्त रामदास की कितनी धर्मनिष्ठा है, धैर्य की परीक्षा ली जाए। अब दुष्ट लोग वो जो पीछा कर रहे थे वो आए और उन्होंने बिना कुछ
जांचे पूछे बिना ही रामदास जी को भक्तों मारना शुरू कर दिया। पहले तो खूब पिटाई करी रामदास जी की, फिर एकदम से उनको लगा कि अरे हम इनको मारा है, पूछे तो मूर्ति कहाँ है। तो फिर वो बैलगाड़ी में जब उन्होंने चेक किया तो बैलगाड़ी में मूर्ति थी नहीं। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि हमने भिखारी इतने वृद्ध और रामदास जी को मारा है और हमने पहले देखा नहीं, पहले हमें मूर्ति देख लेनी चाहिए थी गाड़ी में है कि नहीं। अब वो लोग सोचने लगे कि ये तो हमने बड़ा पाप किया, भगवान हमें क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। कि अचानक उन लोगों की नज़र सामने बावली में गई। देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे भक्तों प्रभु का विक्रय बावली से निकाल कर उन्होंने अपने किए पर पछताने लगे। अब रामदास जी ने बता दिया, जो पीछा कर रहे थे कि तुमने मुझे मारा है, मेरे खून निकला है, देखो प्रभु को भी लगता कुछ चोट पहुंची है। अब उन लोगों ने तुरंत बावली में घुस के रणछोड़ जी यानी कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को निकाला। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। यानी कि जितनी चोटें थी रामदास जी के शरीर की, वो सारे घाव प्रभु ने अपने शरीर में ले लिए थे। अब रामदास जी बहुत ठीक हुए। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, अरे मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है, मैं तुम्हारे संपर्क में अब नहीं रहना चाहता हूँ। जितने लोग आए थे मंदिर के पुजारी वगैरह, उनसे भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिमा जो दूसरे स्थान पर है उस मंदिर में स्थापित कर दो। भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो, इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी कि मेरे तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। अब रामदास जी तो अपनी गरीबी दरिद्रता पर, असमर्थता पर कांप उठे। उनने सोचा कि मूर्ति इतनी भारी है और मैं मूर्ति, मन में सोचना कि मूर्ति के बराबर की तौल का सोना मैं कहाँ से दे पाऊँगा। उनकी स्त्री के कान की बाली पड़ले में रखी गई। देखी भक्तों, कहाँ कान की बाली और कहाँ रणछोड़ जी की मूर्ति सोने की। लेकिन जब वो मूर्ति उनकी स्त्री के कान की बाली पड़ले में जो रखी गई थी, उसके दूसरे पड़ले में जब मूर्ति रखी गई तो प्रतिमा तौल में हल्की हो गई और वो बालियां भारी हो गई। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना समूह लेकर 9-2-11 हो गए। उन्हें भी अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने भक्ति की इज्जत रख ली, लाज रख ली। भगवान रणछोड़ उसी दिन से आयुध छिद्र की उपाधि से विभूषित हुए। यानी कि अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति कर सकती है। भक्तों, इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की निष्काम सेवा, प्रेम, भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान एक दिन स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। फिर हमें उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती कि भगवान हमें दर्शन दो या हमारे साथ रहो, वो खुद से आ जाते हैं। जैसे कि भक्त रामदास जी के पास आए, ऐसे प्रिय भक्तों, हम सबको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जय सिया राम।